हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल रजनी जाखड़ ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज का ब्लॉग होने वाला है ट्रैवल ब्लॉग, जो कि होगा दिल्ली से जोधपुर के लिए वाया फ्लाइट एयरप्लेन से। ये अभी दिवाली का मौका है। अभी काफ़ी, वैसे तो व्लॉग काफ़ी लेट हो चुका है, बट स्टिल मैंने कहा अपलोड करते हैं क्योंकि टाइम मिला है, फ्री हुए हैं तो अभी इसको अपलोड करना बनता है। तो अभी हम लोग यहाँ से नोएडा रहते हैं और नोएडा से हमें जाना है दिल्ली एयरपोर्ट। तो हम लोग जाएंगे कैब से और ये हमारा एंट्री गेट है। दिवाली है जस्ट बिकॉज, इसलिए डेकोरेटेड आपको दिख ही रहा है। तो बस हमारी कैब आ चुकी है और हम अब लोग कैब में जाके फिर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं। और आज मैं आपको इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम एयरप्लेन में फ्लाई कर रहे हैं, अपनी फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं, तो उसमें क्या प्रोसेस रहता है। लाइक जो लोग ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं उनके लिए तो चलो बहुत इजी गोइंग है प्रोसेस, लेकिन अगर कोई इंसान पहली बार फ्लाइट में जा रहा है तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। कैसे क्या चीज़ें होती है तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी। एज मैंने भी बहुत बार ट्रैवल किया है, लेकिन मैंने अकेले कभी भी ट्रैवल नहीं किया है। और इस बार मैं दिवाली में वापस जोधपुर से दिल्ली अकेले ट्रैवल करने वाली हूँ, इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान रख के देखूंगी। अदरवाइज हमेशा मेरे हस्बैंड साथ रहते हैं तो मैं इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देती हूँ क्योंकि वही सब कुछ करते रहते हैं, बस मैं चलती रहती हूँ। मतलब वही होता है ना कि आप केयर फ्री हो जाते हो, माइंड फ्री हो जाते हो कि हाँ ये देख लेंगे। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मुझे सब ध्यान से देखना है क्योंकि आते वक्त मैं बिल्कुल अकेली होंगी और मुझे सब चीज़ें अकेले देखनी है। सो यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे और हमारे पास सारे बैग्स है। और बैग को कैरी करने के लिए हमें यहाँ से लेना पड़ेगा ट्रॉली, जो कि बिल्कुल फ्री है, उसका कोई कॉस्ट नहीं है, कोई भी चार्जिंग नहीं है। तो यहाँ पे पीछे ट्रॉलीज लगी और ये मेरे हस्बैंड ट्रॉली लेके आ चुके हैं। और अब हम इस पे सारे अपना जो बैग है, लगेज है, वो इसके ऊपर डाल देंगे ताकि हमें पूरा एयरपोर्ट में अंदर ले जाने के लिए इजी रहे, क्योंकि हम लोग एक साथ इतने बैग्स उठा के घूम नहीं सकते। और यहाँ पे देखिए एंट्री गेट है, यहाँ पे हमारा जो बोर्डिंग पास है, जो हमारी टिकट है वो चेक होगी और साथ में हमारा एक आईडी प्रूफ चेक होगा जिसमें हमारा फोटो लगा होगा। ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए, लाइक आधार कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हो गया। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे हो गई। ये आप देख सकते हैं हमारा बोर्डिंग पास है और हमने वेब चेक इन कर लिया। आजकल कोविड के बाद आपको वेब चेक इन करना होता है, वो फोन से भी कर सकते हैं आप, और अदरवाइज यहाँ पे भी आप अंदर जाके भी कर सकते हैं। और हमारा सारा आईडी कार्ड वगैरह चेक हो चुका है, टिकट चेक हो चुकी है, बोर्डिंग पास हमने ऑलरेडी ले लिया था। तो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर जा रहे हैं, मतलब हमने वेब चेक इन कर लिया, बोर्डिंग पास हम लोग यहाँ करेंगे। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें ढूंढना है काउंटर, आपकी फ्लाइट कौन सी है। लाइक आपकी इंडिगो है, स्पाइस जेट है, एयर इंडिया है, कौन सी है। तो हमारी थी स्पाइस जेट और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने स्पाइस जेट वाले काउंटर में हम लोग पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे सब लोग लाइन लगा के खड़े हैं क्योंकि दिवाली का सीजन था, बहुत ज्यादा भीड़ थी। और हमें भी एयरलाइन की तरफ से मैसेज आया था कि आपको 3 घंटे प्रायर पहुंचना है। और ये सब आप देख सकते हैं, ये सब आप कैरी नहीं कर सकते, ये डेंजरस होते हैं, हजार्डस चीजें होती है, तो ये सब कैरी नहीं करना होता है। लिक्विड वगैरह भी नहीं करना होता है। सो एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हम लोग जोधपुर से दिल्ली जा रहे थे और जो मैं घी लेके जा रही थी घर से, तो वो मुझे जो मेरा बैग था उसमें से निकलवा के उन्होंने ये जैसे सूटकेस होता है उसमें डलवाया था। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे सूटकेस वगैरह स्कैन नहीं किए थे, आई डोंट नो क्यों नहीं किया, अदरवाइज हमेशा स्कैन होते हैं सारी चीजें। अगर कुछ अंदर कोई चीज होगी तो वो निकलवा देते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेरे बैग स्कैन नहीं किए थे। और अब यहाँ बेल्ट से ये सीधा चले जाएंगे फ्लाइट में। एंड यहाँ पे इनका वेट चेक होगा, एक पर्सन के लिए 15 kg, पहले 25 था लेकिन अभी इन्होंने घटा के 15 कर दिया। और हम लोगों की 3 टिकट थी, तो 3 टिकट के 45 किलो होते, लेकिन हमारा 41 kg था तो हमने उसका एक्सटेंड नहीं हुआ था, मतलब 45 से ऊपर नहीं गया था। अदरवाइज क्या है कि हर किलो पे कुछ चार्जेस है, तो आप घर से वेट मशीन में चेक करके जाए कि आपका जो लिमिट है उससे एक्सीड ना हो। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे टैग्स लगा देते हैं और इसके बाद हमें हमारा बैग के ऊपर नाम वाम सब आ जाता है ताकि हमें ढूंढने में दिक्कत ना हो। और अब यहाँ से हमको ट्रॉली बैग छोड़ना पड़ेगा और सिक्योरिटी चेक होगी। यहाँ से हमें अंदर जाना है तो यहाँ पे हमें ट्रॉली छोड़ के सिर्फ हमारे हाथ में हैंड बैगेज होगा, जो हमारा लगेज है वो चेक इन होके जा चुका है पहले से। और यहाँ से आप देखिए फिर से हमारा जो बोर्डिंग पास है वो चेक हुआ है। एंड अब हम यहाँ से जाएंगे अंदर की तरफ। यहाँ पे भी एक बार फिर से हमारा बोर्डिंग पास चेक होगा। एंड यहाँ पे जो हमारे पास हैंड बैग है या हैंड बैगेज है, हमारा फोन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सारे आइटम हो गए, लैपटॉप्स वगैरह हो गए, पर्स हो गया, बेल्ट हो गया, सब कुछ निकाल के चेक होती है सिक्योरिटी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड वापस बेल्ट वगैरह पहन रहे, पर्स वगैरह ले रहे, अपना वॉलेट वगैरह, हमारे सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह सब चेक हुए। इसलिए मैंने यहाँ का व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि फोन वगैरह सब चेक होते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। वैसे तो यहाँ पे सब कुछ कैमराज वगैरह, तो कुछ घूमने उमने का तो टेंशन नहीं है। आपको एक ट्रे मिलेगी, ट्रे के अंदर सारा डालना है और वो सब स्कैन होके आपका बाहर आ जाएगा और आप अपना सामान ले लीजिए, ध्यान रख के याद से। अब आ चुके हैं वापस एरिया, जो ओपन एरिया। यहाँ पे बहुत सारे फूड आउटलेट्स बने हुए हैं और दिवाली थी तो दिवाली के हिसाब से
पूरे एयरपोर्ट में डेकोरेशन हो रखी थी, बहुत सारे फूड आउटलेट्स थे और मोस्टली सारे ब्रांड्स के आउटलेट्स थे। इन केस आपको कभी कोई शॉपिंग करनी है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, तो आप यहाँ से आराम से बैठ के खा पी सकते हैं। और वैसे भी 1-2 घंटे पहले ही आना पड़ता है, तो यहाँ पे हम लोग रेस्ट एरिया है काइंड ऑफ, तो हम लोग यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मेरी जो ये डॉटर है पीहू, उसके मैं कुछ फोटोज निकाल रही थी, कुछ वीडियोस बना रही थी। एंड आप देख सकते हैं सब जगह हैप्पी दिवाली लगा हुआ है। और अब हमने यहाँ से ले ली थी इडली। वैसे तो मैं सब कुछ घर से बना के लेके गई थी, हम लोग ब्रेकफास्ट करके गए थे, हमने कैब में कर लिया था, बट इसने डिमांड की कि मुझे इडली खाना है बिकॉज उसकी ये फेवरेट है, तो हमने इडली लिया। एंड अब हम लोग मूव हो गए क्योंकि हमारा टाइम था 11:30 का। तो ऐसा नहीं है कि मैं 11 बजे तक हम लोग यही घूमते रहे, थोड़ा सा हमें पहले जो हमारा गेट होगा, जहां से हमारा एग्जिट होगा गेट फ्लाइट के लिए, वहां पे हमें पहुंचना था। और वो हमारे जो बोर्डिंग पास होता है उसमें लिखा रहता है कि कौन सा गेट है, और उसमें अभी टाइम था, तो हमने सोचा कि थोड़ी देर हम लोग चाय वाय पी लेते हैं। एंड ये जो आप दिख रहे हैं स्क्रीन, इसमें हमारी फ्लाइट का नंबर और कौन सा गेट है वो लिखा रहता है। वैसे हमारे टिकट पे भी लिखा रहता है जो बोर्डिंग पास होता है, बट इन केस कई बार होता नहीं कि फ्लाइट्स लेट हो जाती है, डिले हो जाती है, गेट्स चेंज हो जाते हैं, तो वो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से स्क्रीन पे और पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो यहाँ के स्टाफ से आप पूछ सकते हैं, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ अब इसके बाद ऐसे वैसे, तो वो वाली कोई टेंशन नहीं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ना एयरपोर्ट में कितनी भीड़ थी, दिवाली की वजह से कितना रश था। एंड अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हमारा गेट था, एग्जिट गेट था, गेट नंबर 2। एंड उसके बाद जो वेटिंग एरिया बना हुआ था, अब हम वहां पे आके आराम से बैठ चुके, क्योंकि अब कभी भी हमारे फ्लाइट का अनाउंसमेंट होगा तो हम लोग चले जाएंगे, और ताकि हमें लेट ना हो और इधर उधर हम घूमते ना रहे, हमें आवाज ही ना आएगी क्या टाइम हो गया। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, आप वहाँ पे 1A1, 1B और ऐसा करके 2, तो हमारा 2 नंबर गेट था। यहाँ पे पीयू को काफी सारे इसके छोटे छोटे से बच्चे फ्रेंड्स वगैरह मिल चुके थे, तो उसी के साथ खेल रही थी। तो तभी भी सब खेल रहे हैं, उनके पास जाओ, गो जाओ। सोना है, नींद लेनी है तो सो जाओ, खाना खाना तो खाना। नानी क्या, नानी के जा रहे हैं ना। हाँ तो क्या देना, तो तारा तोड़ दो, नानी कहेंगे। होल्ड करो ना हैंड्स, कि बोलो मैं आपको वॉक करवाता हूँ, आ जाओ, बोलो कम वॉक करके आते, कम बोलो वॉक ही करता है। एंड फाइनली हमारा कॉल आ चुका है हमारी फ्लाइट को बोर्ड करने का। सो हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं, एंड यहाँ से हमारा एग्जिट हो जाएगा, और यहाँ पे एक बार फिर से हमें बोर्डिंग पास चेक करवाने पड़ेंगे हमारे। एंड अब ये देखिए हमारे हाथों में कोई भी लगेज नहीं है, सिर्फ जो हैंड बैगेज है जो हम कैबिन में ले जा सकते हैं, बस वही। और कैबिन में जो आप लगेज लेके जाते हो उसका भी फिक्स्ड है कि आप 7 kg ले जा सकता है पर पर्सन, तो आप 7 kg को एक्सीड नहीं कर सकते, 7 किलो। और हम जैसे कि तीनों का 21 किलो हो जाएगा, लेकिन हमारे पास इतना कोई सामान था नहीं हाथ में कैरी करने का, सो इट्स ईजी। और जैसे कि अब हम लोग यहाँ से बस से जा रहे हैं फ्लाइट के लिए, जैसे कि बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं दिल्ली वगैरह के जो, तो इसमें क्या है कि फ्लाइट्स बहुत दूर होती है, तो वाया बस से हमको लेके जाते हैं। लेकिन जैसे कि जोधपुर का एयरपोर्ट है तो काफ़ी ज़्यादा छोटा एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे तो आप पैदल ही जा सकते हो एयरपोर्ट। जोधपुर क्या लेके, बैठो 20 रुपए। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं हमारी फ्लाइट को बोर्ड करने के लिए। एंड यहाँ पे देखिए सब लोग लाइन में लगे हैं, 1 by 1 सबकी टिकट्स चेक होगी, बोर्डिंग पास चेक होगा, और उसका आधा पार्ट वो ले लेंगे, बाकी हमको दे देंगे। एंड ये फाइनल चेकिंग है, इससे पहले आपने देखा कि 10 बार हमारा चेक हो चुका है सारा का सारा बोर्डिंग पास, तो इतनी चेकिंग ज़रूरी भी है। एंड यहाँ से हम लोग अंदर बैठ जाएंगे। बड़ी फ्लाइट होती है तो उसके 2 गेट होते हैं, आधे लोग फ्रंट वाले फ्रंट गेट से एंटर करते हैं और आधे लोग जो बैक वाले वो बैक गेट से एंटर करते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हैं, और पीयू को देखिए सीट बेल्ट वगैरह से पहन रही है और उसको बड़ा मजा आ रहा है। वैसे ये सो चुकी थी थोड़ी देर के बाद टेक ऑफ करते ही, और जब वापस लैंड किया तब वापस उठी थी। इसने पूरे रास्ते में इसने अच्छे से नींद ली, क्योंकि एयरपोर्ट इतना बड़ा था कि घूमते घूमते इतना ज्यादा थक चुके थे। हम लोग भी इतना वॉक करके थक जाते हैं ना, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह बहुत चलना पड़ता है, बहुत ज्यादा वॉक करना पड़ता है। आप ये उड़ नहीं रही है ना, ये ऐसे ही चलेगी, ये उड़ने वाली है ही नहीं, रोड पे ही चलेगी।
इसके पंख हैं? इसके है नहीं पंख, इसके फैन है। ओके ओके ओके, चल जाएगी, चल जाएगी। वेट करते हैं, अभी चलेगी। ओके, ऊपर बादल देख। फ्लाइट दिल्ली से जोधपुर थी तो बहुत ही कम इंटरवल था फ्लाई होने का। सो बैठती थोड़ी देर बाद इन्होंने जैसे कि हमको पानी सर्व कर दिया। पानी फ्री है फ्लाइट में, उसके अलावा सब कुछ आपको पैसे देके खरीदना है, लाइक कुछ भी अगर खाने के लिए खरीदना है। और बहुत ही लिमिटेड 1 या 2 चीज़ें ही होती है जो कि आप ऑनलाइन पहले बुक भी कर सकते हैं, और अगर आपको ऑन द स्पॉट भी लेना होता है तो आप ले सकते हैं। और अब देखिए हमारा जोधपुर आ चुका है। आपको व्यू देख के ही लग रहा होगा ना कि जोधपुर, इसके हरे भरे सारे खेत दिख रहे हैं। एंड थोड़ा आगे आपको ना एम्स का हॉस्पिटल दिखेगा, जो मसूरिया की बाबा रामदेव की पहाड़ी है वो भी दिखेगी, और उमेद पैलेस भी दिखेगा। सब कुछ बहुत अच्छे से दिख रहा था और बहुत ही मजा आ रहा था व्यू देखने में। लेकिन जो हमारी जो पीहू थी वो सो चुकी थी। मेरा बड़ा मन था कि यार ये उठ के देख ले, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी, इतनी ज्यादा गहरी नींद में थी। सो मैं सोचा कोई नहीं, उसको वीडियो दिखाएंगे और उसको बताएंगे कि ऐसा दिख रहा था व्यू। वैसे वो ऑलरेडी देख चुकी है। ये पीयू की फर्स्ट फ्लाइट नहीं थी। फर्स्ट फ्लाइट में के टाइम ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और पूरे टाइम सोई नहीं थी, इसने पूरा एंजॉय किया था। लेकिन इस बार इसने इतना ज़्यादा, इसको मज़ा भी नहीं आ रहा था। एंड जब फ्लाइट स्टार्टिंग में, जब टेक ऑफ के टाइम वो रनवे पे चल रही थी, तो उसको इतना वो लग गया कि यार ये उड़ क्यों नहीं रही है, सिर्फ चल क्यों रही है। तो हम भी इसके साथ मजाक कर रहे थे कि ये उड़ने वाली नहीं है, बस ये रनवे पे चलेगी, ये बस की जैसे चलने वाली है। जोधपुर पहुंच गए। आप सो रहे थे, उठे हो तब तक तो हम लोग पहुंच ही गए। आपने तो देखा ही नहीं कुछ। और हम लोग उतर चुके हैं जोधपुर एयरपोर्ट पे, और देखिए हम लोग वॉक करके जा रहे हैं फ्लाइट से उतर के। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया था कि दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एंड जोधपुर का एयरपोर्ट बहुत छोटा है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ बस सर्विस वगैरह नहीं है, आपको पैदल वॉक करके जाना है। बस सामने की तरफ ही गेट था। एंड अब हमारे यहाँ पे सामान आएगा इन बेल्ट पे, जहाँ पे सामान आता है उसको बेल्ट बोलते हैं। और ये अनाउंसमेंट हो जाती है फ्लाइट के अंदर ही, जब आपकी फ्लाइट लैंड करती है तभी आपको बता देते कि आपका इस बेल्ट पे सामान आएगा, बेल्ट नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे। सो यहाँ पे हमारा लगेज आने वाला है। हम लोग यहाँ से अपना बैग उठाएंगे। आप अपना बैग के ऊपर नाम वगैरह अच्छे से देख लेना, अदरवाइज कई बार क्या होता है ना कि हमारे जैसा सेम बैग बहुत से लोगों का होता है और गलती से हम बैग उठा के ले जाते हैं, और जब घर जाते हैं तब पता चलता है कि हम किसी और का उठा के ले आए। सो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप नाम प्रिंट करके अपने बैग पे चिपका सकते हैं। सो वो भी एक थोड़ा इजी रहता है। और यहाँ पे हम लोग बाहर आ चुके हैं। बाहर आज इस टाइम मतलब कोई बीजेपी का बड़ा कोई नेता वेता आने वाला था। सो उसके स्वागत में बहुत सारे लोग, सिक्योरिटी एंड मीडिया वगैरह खड़ी थी। पता नहीं कौन था, हमें तो पता नहीं चला, इसलिए हमने तो खैर वेट नहीं किया। हमें तो बस घर जाने की लगी पड़ी थी कि बस घर पहुंचे जल्दी से, क्योंकि इतना एक्साइटमेंट था और इतने दिनों से मतलब वही था ना कि जोधपुर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। हाय पीहू, पहुंच गए नानी हाउस। कहाँ पहुंच गए? कहाँ है नानी हाउस? कहाँ दिख रहा है? अरे वाह, दिख रहा है? देखो तो नानी हाउस दिख रहा है, देखो तो कैसे दिख रहा है। दिखा पहुंच गया नानी हाउस। ओले, ये नींबू कहाँ गया हमारा? नींबू का पेड़ कहाँ गया है? तोड़ दिया। अब लाइट्स लगा दी भाई, लाइट्स अच्छी लग रही है। सो गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर, बहुत ही इंतजार के बाद, बड़े इंतजार के बाद। एंड यहाँ पे पीयू भी बड़ी एक्साइटेड है एंड ऑब्वियसली मैं भी हूँ। एंड ये वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि जो भी फर्स्ट टाइम ट्रैवल करता है तो उसके मन में बहुत सारी क्वेरीज होती है कि मैं कैसे जाऊँ, मुझे कैसे चेक करना है, कैसे सामान देना है, कैसे क्या करना है। तो मैंने सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। और इनकेस आपको और भी कुछ लगता है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और वहाँ पर तो आपकी देखो हेल्प करने के लिए रहते ही हैं सारे के सारे लोग। एंड चलिए बंदे चलते हैं, सबसे मिलते हैं और आपको भी सब लोगों से मिलवाते हैं। अरे डराना क्यों है? डरा तो कौन है? नानी मेरी मार्केट गई क्या? ओह नो, डराना क्यों है? पर डराओ 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 डराओ। अब क्या करोगे यार, नानी तो नहीं कर रही। मामू बैग लेके आने पड़ेंगे, और नानू भी बहुत सारा सामान लाए हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ लाए पीयू के लिए। सो गाइज फाइनली रीच्ड होम। ये रहा हमारा प्यारा सा घर। और बस अब ये व्लॉग को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आज वाले को। और
ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना, मतलब अब ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं इस ब्लॉग के लिए। एंड मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अब आएंगे जोधपुर के ब्लॉग्स बड़े ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे इंटरेस्टिंग से। और चलिए बाय। मैं नया वाला ब्लॉग आज ही स्टार्ट कर दूंगी। और अभी बज रहे हैं कितना बज रहा है भरत? 1:45 तो 1:45 हुआ है और अभी पूरा दिन बाकी है। सो आज का दिन का भी ब्लॉग करेंगे एंड मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय।